हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसे बोला था कि हम कल की क्लास में क्या करेंगे, सांप्रदायिक पंचाट करेंगे। सांप्रदायिक पंचाट है क्या, कम्युनल अवार्ड है क्या, अभी बताती हूँ। ये हुआ था, कब घोषित हुआ था? ये हुआ था 16 अगस्त 1932 को। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और किसने किया था? रामसे मैकडोनल्ड, जो ब्रिटिश पीएम थे, उनके द्वारा ये घोषित किया गया था। ओके, ये था दलितों को हिंदुओं से अलग कर उन्हें भी अल्पसंख्यकों जैसा दर्जा देने की बात कही गई थी। दलित्स वर बिकेम माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन। मतलब कि दलितों को हिंदुओं से अलग करने की बात इसमें कही गई थी, ठीक है। और इन्हें भी पृथक निर्वाचन की सुविधा देने की बात कही गई थी, सेपरेट इलेक्टोरल। जैसे मुस्लिम को और सिखों को दिया था ना उन्होंने, 1909 में मुस्लिम को अलग कर दिया था, ठीक है, और सिखों को 1919 में अलग कर दिया था, माइनॉरिटीज और सेपरेट इलेक्टोरेट उनको दे दिया था। तो इससे क्या हुआ था कि यहाँ पे हो रहा था पार्टीशन, इंडिया में वो पार्टीशन कर रहे थे, ठीक है। बट क्या होता है, गांधी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस डिक्लेरेशन। गांधी ने इस घोषणा पत्र को मानने से इनकार कर दिया और आमरण अनशन पर बैठ गए। वो बिल्कुल, मतलब बिना खाए हुए, जब तक मृत्यु नहीं आती, अंटिल आमरण अनशन बोलते हैं उसको, अंटिल डेथ तक का। उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपकी ये जो साजिश है हम उसको पहचान गए हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने इंडिया को और डिवाइड नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं गांधी जी इस कम्युनल अवार्ड को रोकने के लिए। गांधी स्टार्टेड हिज हंगर स्ट्राइक इन पुणे। गांधी जी कहाँ थे इस टाइम पर? पुणे में थे, यरवदा जेल में थे, ठीक है, यरवदा जेल में थे, क्योंकि वो ऐसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 करने के लिए उनको यरवदा जेल में डाल दिया गया था पुणे में। गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया था, फास्ट अंटिल डेथ, ठीक है, ये उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। अंबेडकर जी ने गांधी जी का विरोध किया और सांप्रदायिक पंचाट को दलितों के लिए आवश्यक माना। अंबेडकर वॉज इन सपोर्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड एंड ही अपोज्ड गांधी जी फॉर दैट। उन्होंने गांधी जी का विरोध किया था कि जब भी दलितों की उत्थान के लिए बात आती है तो गांधी जी और कांग्रेस वाले हमेशा ऐसा ही करते हैं, वो ऐसा मान रहे थे, ठीक है। तो जब भी अब क्या गांधी और अंबेडकर आमने सामने आ जाते हैं बिल्कुल, तो क्या होता है, अब उनके बीच में क्या होगा? समझौता होगा, पूना समझौता, पूना पैक्ट। आपको पता है 26 जनवरी 1932, इम्पोर्टेंट डेट, बहुत इम्पोर्टेंट डेट बहुत आती है, पूना पैक्ट 26 जनवरी 1932, गांधी और अंबेडकर के बीच में, ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में। ये वो नहीं है जो 1916 का था, ठीक है, ये दूसरा है। और इसमें जो मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे, वो थे मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास, एसेट्रा। बट जो इसमें इम्पोर्टेंट थे वो सिर्फ ये थे, पुरुषोत्तम दास, इनके बारे में पूछा जाता है, और मदन मोहन मालवीय के बारे में पूछा जाता है। इस समझौते में क्या किया गया था? इस समझौते में क्या कहा गया था कि हम दलितों की सीटें बढ़ा रहे हैं, हम दलितों की सीटें बढ़ा रहे हैं, हम दलितों की सीटें बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझौते में हुआ था। और अब गांधी जी को समझ में आ गया था कि अब हमें दलितों के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में क्या बोला था? गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, सर नहीं उठाते, ठीक है,
अंबेडकर जी गांधी जी से बहुत रुष्ट हो गए थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने गांधी जी के बारे में बोला था कि गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं, स्तर नहीं उठाते। मतलब कि उन्होंने बात तो कर दी, बट वो हमारा स्तर नहीं उठाएंगे, मतलब दलितों का स्तर नहीं उठाएंगे। अब गांधी जी जान गए थे कि हमें अब अगर इस का कम्युनल अवार्ड का सांप्रदायिक पंचाट को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दलितों का अपलिफ्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, दलित उत्थान करना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने क्या क्या किया, देखिए क्या क्या किया। दलितों को क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने दलितों को बोला हरिजन। हरिजन नाम दिया उन्होंने, मतलब हरि के जन, हरि के भगवान के लोग है ये। और उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र, न्यूज़पेपर उन्होंने निकाला हरिजन, और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की 1932 में ही। ठीक है, 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ उन्होंने बनाया, या इसका एक और नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ये इम्पोर्टेंट है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला, जीडी बिड़ला, और इसके सचिव या सेक्रेटरी अमृतलाल ठक्कर, या इसको ठक्कर बाप्पा के नाम से भी जानते हैं, ठक्कर बप्पा के नाम से भी इनको जानते हैं। देखिए गांधी जी के ना, मैंने न्यूज़पेपर, आप कंफ्यूज मत होना, अलग से लिखे हैं। गांधी जी के न्यूज़पेपर यंग इंडिया था, ठीक है, और यंग इंडिया किसकी बुक थी, यंग इंडिया बुक थी लाला लाजपत राय की, बट न्यूज़पेपर किसका था, गांधी जी का। और इनका एक और न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला हरिजन। यहाँ इंडिया में इन्होंने 2 न्यूज़पेपर निकाले थे, यंग इंडिया और हरिजन। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में कौन सा निकाला था, इंडियन ओपिनियन के नाम से इन्होंने साउथ अफ्रीका में न्यूज़पेपर निकाला था। अब हम अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं, अंबेडकर जी कौन थे। अंबेडकर जी का जन्म महार नामक अस्पृश्य जाति में हुआ था, महार अनटचेबिलिटी कास्ट में हुआ था उनका। और उन्होंने पढ़ाई की थी सैनिक स्कूल से, और इनको पढ़ाई में आगे क्या मिल गई थी, छात्रवृत्ति। और छात्रवृत्ति मिलने के बाद में हायर स्टडीज के लिए कहाँ चले गए, अमेरिका। और लॉ की पढ़ाई कहाँ से की इन्होंने, इंग्लैंड से की। इंग्लैंड से ही अच्छी तरह से कोई भी इंग्लैंड से ही कर सकता था लॉ की पढ़ाई, अच्छे वाले लॉ की पढ़ाई। और इनको छात्रवृत्ति देने के लिए एक नाम आ गया था, सयाजी राव गायकवाड़। कौन, सयाजी राव गायकवाड़, ठीक है। ये कौन थे, बड़ौदा से थे, और इन्होंने छात्रवृत्ति इनको दिलाई थी। और 1919 में ये अंबेडकर जी भारत लौटे, ठीक है। 1919 में अंबेडकर जी भारत लौटे थे, और इन्होंने दलित उत्थान, मतलब दलित अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया था। और 1927 से 1935 तक इन्होंने क्या किया था, 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए थे इन्होंने 1927 से 1935 तक, ठीक है। आगे देखो इन्होंने और क्या क्या किया था। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना कहाँ की थी, मुंबई 1923 में की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी इन्होंने मुंबई में 1923 में। और इनका न्यूज़पेपर भी था बहिष्कृत भारत, न्यूज़पेपर इनका क्या था, बहिष्कृत भारत। और 1927 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाई थी। इन्होंने एक संगठन बनाया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, 1927 में। 1923 में तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की संगठन बनाया था, और 1927 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास बनाई, ठीक है। जीवन के अंतिम वर्षों में अंबेडकर जी ने क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ये आप सबको पता है, नहीं पता हो तो आज जान लो कि जीवन के अंतिम वर्षों में अंबेडकर जी ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। अंबेडकर एक्सेप्टेड
बुद्धिज्म इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ क्या इंडिया में कभी भी इक्वालिटी समानता हो ही नहीं सकती है। इस वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बट आगे चलकर वो खुद एक स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री या विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर बने थे। तब उन्होंने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया था। संविधान के निर्माता के रूप में भी वो जाने जाते हैं। तब से इक्वालिटी कुछ आने लगी है इंडिया में। देखिए एक बार रिपीट हम कर लेते हैं जरूर। क्या सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? 16 अगस्त 1932 को आया था। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनल्ड ब्रिटिश पीएम थे। ठीक है। क्या दलितों को हिंदुओं से अलग करने के लिए, जैसे उन्होंने 1909 में मुस्लिम को किया था और 1919 में सिखों को किया था। बट गांधी जी ने मना कर दिया और पुणे यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। और ये इम्पोर्टेंट है, पूना पैक्ट, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1932 को ये पूना पैक्ट हुआ था। 26 जनवरी 1932 को हुआ, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। और कौन कौन थे मीडिएटर? ज्यादा तो कौन थे? मेन मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास। ठीक है। और अगर आगे के नाम याद है तो तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। और इसमें क्या क्या था? दलितों की सीटें बढ़ा दी गई थी। अंबेडकर ने गांधी जी के लिए क्या कोटेशन बोली थी कि गांधी जी क्षणिक भूत की तरह धूल उठाते हैं, स्तर नहीं उठाते। और गांधी जी ने फिर क्या किया था? दलित अपलिफ्टमेंट के लिए दलितों को हरिजन बोला और हरिजन नामक पत्र भी निकाला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, या ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। और इसके प्रेसिडेंट घनश्याम बिरला और अमृतलाल ठक्कर। ये अमृतलाल ठक्कर सचिव थे। अंबेडकर जी 1919 में भारत आए थे और 1927 से 1935 तक 3 इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाए थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक संगठन की स्थापना की थी 1923 में। और इन्होंने बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर निकाला था। और 1927 में ही इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाई थी। देखो 1927 से इन्होंने मंदिर प्रवेश के आंदोलन चलाने शुरू कर दिए थे। 1927 में ही ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बनाई थी इन्होंने। और जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और ये हमारे इंडिपेंडेंस भारत के, स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री या लॉ मिनिस्टर बने थे। तो गाइस कल हम पढ़ेंगे हमारे जितने भी मेन हमारे जो क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। और ये अगर आपको अच्छी लगी हो या इसमें से आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, कोई भी नई जानकारी मिली हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूले एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।